दोस्तों अब हम दो ऐसे पैटर्न पढ़ेंगे जो चार्ट पे बहुत कम बनते हैं और ये इंट्राडे के लिए तो बहुत ही कम यूज़ होते हैं दोस्तों। ये पोजिशनल के लिए थोड़ा सा ज़्यादा हो जाते हैं और ये काफ़ी लंबे समय लेके उसके बाद ये चार्ट पैटर्न कंप्लीट होते हैं। तो इसको आप चार्ट मैं आपको क्योंकि टेक्निकल का पार्ट है तो मैं आपको दिखा देता हूँ, लेकिन इस पर बहुत ज़्यादा काम करने की आपको ज़रूरत पड़ेगी नहीं। तो अगर आप इसको सिर्फ एक बेसिक नॉलेज के लिए रखिए अपने पास, ये दो पैटर्न है, एक हेड एंड शोल्डर है, एक जो है राउंडिंग बॉटम और राउंडिंग टॉप है। तो हेड एंड शोल्डर में भी दो तरह के हैं, एक इन्वर्टेड है और एक हेड एंड शोल्डर है। तो मैं उसको दिखा देता हूँ दोस्तों। सबसे पहला क्या होता है कि एक ट्रेंड जाता है, ठीक है, ट्रेंड गया, उसके बाद वहाँ से एक सेलिंग आई, ठीक है, इस ट्रेंड के 50% के आसपास हो सकता है, ठीक है, हर ट्रेंड के 50% के आसपास का सेलिंग आई। फिर यहाँ से प्राइस ऊपर गया, 50% सपोर्ट लिया, प्राइस ऊपर गया, इस जो ये था, ये क्या हो जाता है, इसका फर्स्ट शोल्डर हो जाता है, ठीक है, ये हो जाता है फर्स्ट शोल्डर। तो ये हो जाता है और प्राइस फिर यहां से नीचे आ जाता है दोस्तों, ठीक है, और ये कहां तक आता है, ये अपनी नेकलाइन तक आता है, ठीक है, और उसके बाद प्राइस फिर ऊपर जाता है दोस्तों और प्राइस फिर नीचे आके यहां पे एक कोई बियरिश कैंडल बना देगा, ठीक है। ये लाइन जो मैंने आपको बनाई है, इस लाइन के आसपास कहीं बियरिश कैंडल इसको पेनिट्रेट करते हुए बनेगी। 50% इसके नीचे हो सकती है, फिर थोड़ा सा ऊपर हो सकती है, या 60% नीचे हो सकती है, वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकती है। जो भी कैंडल ये पेनिट्रेट कैंडल बने उसके लो के नीचे आपको सेल करना है और उसके हाई का स्टॉप लॉस लगाना है और फिर पोजिशनल। लेकिन दोस्तों अब इसमें एक खास बात क्या है, इसका जो टारगेट होता है वो आइडियल क्या होता है कि ये जितनी दूरी है ये आपका टारगेट हो। मान लीजिए आप यहां से बनना ये शुरू हुआ था, जो है 100 रुपए से कोई स्टॉक बनना शुरू हुआ था, ये जो है क्या नाम है बनना शुरू हुआ था, एक सेकंड में बता देता हूँ, 100 के बजाय 1100 लिख गया है। 100 रुपए से बनना शुरू हुआ था और 150 रुपए तक मान लीजिए जाता है, तो ये आपकी चाहे स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे आइडियल स्टॉप लॉस इसके लिए बोलते हैं दोस्तों कि ये एसएल होना चाहिए आपका। अब इतना बड़ा एसएल तो कोई बहुत कम ही लोग लगा के ट्रेड करते हैं मार्केट में, ये पोजिशनल के लिए ट्रेड होता है, जो इंट्राडे के लिए तो कभी नहीं होगा। और ज़्यादातर लोग इस इंट्राडे करने वाले होते हैं। पोजिशनल करना है तो उसके लिए अलग स्ट्रेटेजी मैं बता दूंगा, हेड एंड शोल्डर से भी अच्छी स्ट्रेटेजी है, एक ही दो पैटर्न उसमें पढ़ने रहते हैं, लेकिन आपको अच्छा पोजिशनल स्टॉक मिलता है। और जितनी भी कैंडल बताई हैं, अगर आपको डे चार्ट आप लगा लीजिए और उस पर डे पे अगर आपको डबल बॉटम मिलता है, आपको वो पोजिशनल करना है तो हैमर मिलता है, कोई भी बियरिश पैटर्न बुलिश पैटर्न मिल जाता है दोस्तों, तो आप कैंडल स्टिक से आप पोजिशनल करिए, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हेड एंड शोल्डर जैसे पैटर्न ढूंढने में इतने मुश्किल होते हैं कि आप चार्ट पर ढूंढते ही रह जाएंगे सालों, और फिर उसके बाद आपको इतनी प्रैक्टिस भी नहीं मिल पाएगी इसके कम बनने की वजह से, तो आप ट्रेड ही नहीं ले पाएंगे। ये प्रोफेशनल्स के लिए होते हैं और कभी कभी प्रोफेशनल भी यूज़ करते हैं क्योंकि इतना कम चार्ट पर देखा जाता है। तो इसको ट्रेड करने का ये तरीका हो जाता है दोस्तों, ये हेड एंड शोल्डर का, कि मतलब आइडियल मैंने आपको बता दिया कि ये जो सबसे बड़ा इसका हेड होगा, हेड जो है वो क्या नाम है टारगेट होगा हेड से लेके, और नेकलाइन, इसको नेकलाइन बोलते हैं दोस्तों, नेकलाइन। तो ये नेकलाइन जब टूटती है यहाँ पे, तो इसके बाद ये यहाँ से लेके 100 रुपए से मान लीजिए स्टॉक मूव हुआ था और 150 तक गया था, तो जो 50 रुपए की रेंज है वो 50 रुपए की रेंज आपको मिलनी चाहिए। तो ये इतना